हाय कैंसर, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ हम ये देखेंगे कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करके देखते हैं। आपका जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 8 ऑफ कप्स और एम्प्रेस कार्ड। इसका मतलब आपने कोई सिचुएशन से वॉक अवे किया है बिकॉज आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप एम्प्रेस हो। इसका मतलब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ हो जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपका वैल्यू नहीं किया, तो आपने ये डिसाइड किया है टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप दो सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। तो अगर आपका पर्सन दो सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था या कर रही है, अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, इस रीज़न से भी हो सकता है कि आपने वॉक अवे करने का डिसाइड किया बिकॉज आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा बेटर बिहेवियर और बेटर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम द पर्सन दैट यू लाइक। नाउ जो पर्सन बी है इनका कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं, मगर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी तरह का एग्जॉशन है, सप्रेशन है, बिकॉज हो सकता है इनको लगता है कि यही सिर्फ फील करते हैं आपके लिए इमोशनली, बट आपके तरफ से इनको वो रेसिप्रोकेशन, वो फीलिंग्स और वो कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप कोई एफर्ट ही नहीं डालते हो, और उनको ऐसा भी लगता है कि ये जितना आपके लिए इमोशनली फील करते हैं आप उतना इमोशनली उनके लिए फील नहीं करते हो। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा एग्जॉशन है, थोड़ा सा स्ट्रेस है ना। इस पर्सन ने ये डिसाइड करके रखा है कि ये इसके बाद बहुत ही स्लो एनर्जी में मूव करेंगे। इसका मतलब ये इस रिलेशनशिप में बहुत छोटे स्टेप्स लेंगे और इतने छोटे स्टेप्स लेंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन को अब इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। now चलिए इसके साथ हम देखते हैं आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप में। सो आप दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। पेज की जो एनर्जी है बहुत ही इमेच्योर एनर्जी होती है और स्पोर्ट्स की एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों चाहते हैं कि एक साथ बैठ के फेस टू फेस एक कॉन्वर्जेसन करें। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई बात है जो अभी भी सीक्रेट है, आपने नहीं बताई अपने पर्सन को या आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया, तो दोनों चाहते हैं कि एक साथ बैठ के वो बात आप डिस्कस करें ताकि कोई भी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर हो जाए। अब चलिए देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप में। ब्लॉकेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है एक पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहा है जो कि बहुत ही फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द अदर पर्सन, और इसीलिए हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट्स है बिकॉज सामने वाले को लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है। ये भी अगेन सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकता है ना। चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या है। आउटकम इस रिलेशनशिप का है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहां आपको ऐसा लग सकता है कि आप आउटसाइडर हो, इस पर्सन ने आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करी। चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस मंथ। सो जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इसका मतलब है कि आप दो सिचुएशंस या दो पर्सन को
जगल करने की कोशिश करोगे, आपका टाइम, आपके इमोशंस दो सिचुएशन में इक्वली डिवाइडेड रहेंगे। नाउ चलिए ये हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज क्या है आपके लिए। सो मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड का मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, बड़े पिक्चर को देखिए और बड़ा सोचिए। चलिए हम क्विकली ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है और आर्क एंजल्स का मैसेज क्या है आप दोनों के लिए। सो जो क्रिस्टल है वो है पीकॉक कॉपर। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू इन टच विद योर मैग्निफिसेंस, find ways to bring more joy into your life, be aware of the source of your emotional challenges or perceived blocks so that you can release them, get in touch with your inner radiance and shine your light brightly। इसके साथ आर्क एंजल सैंडलफॉन का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट।